रिज़ल्ट है क्या? उसके बाद किसी ने ये चेक किया कि रन रिज़ल्ट स्ट्रीमिंग क्या है? फिर इनकी एक पेरेंट क्लास है जिनसे ये इनहेरिट होके आ रहे हैं, उनके अंदर क्या चीज़ें हैं? कोई है जिसने ये सारी चीज़ें चेक की हों? है कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने ये सारी चीज़ें चेक की हों? उमर भाई खाली स्ट्रीम और ये एसिंक्रोनस चला के देखा था, इसके अंदर डीप में जाके चेक नहीं किया। अच्छा, चलें कोई बात नहीं। मैं दोबारा से वही बात रिपीट करूँगा सर कासिम वाली कि सर कासिम हमें हमेशा जब भी हम क्लास में जाते हैं तो वो हमें एक चीज़ बोलते हैं बार-बार कि देखो अगर आपको डेवलपर बनना है तो सिंपल आप चैट जीपीटी से भी बन सकते हो, सिंपल आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ो और सिंपल जो-जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वर्ल्ड लेवल का चैंपियन बनना है, वो बिल्कुल एज़ इट इज़ ऐसे ही कहते हैं कि अगर आपको वर्ल्ड लेवल का चैंपियन बनना है तो चैंपियन बनने के लिए आपको उसके अंदर डीप में जाके देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को याद हो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एजेंट लूप का मतलब क्या होता है कि कंटिन्यूनिटी दिखाना। तो कंटिन्यूनिटी दिखाने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन लगी होनी चाहिए। वो कंडीशन कौन सी हो सकती है? कंडीशन हो सकती है हमारे पास व्हाइल ट्रू की। लूप तो ऐसे ही लगता है ना हमारे पास एजेंट लूप जब तक कि हमारे पास फाइनल आउटपुट नहीं आ सकता, जब तक कि हमारे पास क्या वो लूप चलता रहेगा, चाहे वो टूल कॉल करें या पहली कंडीशन के अंदर हमारे पास है। तो हमें पता चला कि जब तक हमारे पास वो लूप चलता रहता है, जब तक कि हमारे पास फाइनल आउटपुट ना आ जाए। तो ये कंडीशन है हमारे पास। तो ये हम जाके देखना पड़ेगा कि भाई ये व्हाइल ट्रू कहाँ लगा हुआ है। ये रनर डॉट रन एजेंट की क्लास के अंदर लगा हुआ है, रनर डॉट रन सिंक की क्लास के अंदर लिखा हुआ है, एजेंट की क्लास के अंदर लगा हुआ है। कहीं न कहीं तो ये हमारा लगा हुआ है ना व्हाइल ट्रू। मैं आप लोगों को एक हिंट भी दे दिया कि व्हाइल क्या लगा हुआ है, व्हाइल हमारे पास व्हाइल लूप होता है और उसको ट्रू किया हुआ है। ट्रू आप लोगों को पता है क्यों लगाया जाता है, इनफाइनाइट लूप के लिए लगाया जाता है और वह खत्म भी हो जाता है जब जाके हम रिटर्न करवा दें। तो एक मैंने हिंट दिया आप लोगों को, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को डीप जाके देखनी पड़ेंगी। अगर जब तक हम इसको डीप में नहीं देखेंगे तो फिर वही बात है ना कि सर ज़िया का टेस्ट देना तो बहुत मुश्किल बात है। सर कासिमी हमें बता रहे थे कि वो वहाँ से सवाल निकालते हैं जहाँ से हमें पता ही नहीं होता। उन्होंने हम लोगों को सिंपल ये बोला है कि आपने पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर 2 टॉपिक उन्होंने छुड़वाए, एक एमसीपी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल छुड़वा दिया हमें और एक वॉइस एजेंट छुड़वा दिया हमें और फास्ट एपीआई को अभी उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। लेकिन बाकी सारी चीज़ें उन्होंने बोला है फुल करके आनी है। मतलब कि आपने हर पैरामीटर को हर एक एजेंट के साथ बार-बार डालना है। अगर आप लोगों को पता हो हम क्या करते हैं, हम लास्ट में जब अपना फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा रहे होते हैं, तो रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट करते हैं। तो किसी ने ऐसा करके देखा कि प्रिंट डायरेक्ट रिज़ल्ट करवा दो। जब डायरेक्ट रिज़ल्ट कराओगे तो आपके पास अब डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, अब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ों का आंसर आ जाएगा। उसके अंदर अगर आप डॉट फाइनल आउटपुट करोगे, तो डॉट फाइनल आउट अगर किसी को पता हो की वैल्यू पेयर के अंदर हम क्या करते थे, डॉट लगा देते थे या डॉट लगा के एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर आपको याद हो एरे हमने पढ़े थे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, तो एरे क्या करते हैं हम डॉट लगा के उसको एक्सेस करते थे। तो वो डॉट वाली फंक्शनैलिटी हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं और पूरी बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, जिस तरीके से हमारे पास पूरी दुनिया के अंदर कोड रन हो रहा होता है, रन होने के बाद कैसे कोड चल रहा होता है, कौन सी चीज़ क्या रिटर्न करती है, कौन सी चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट होती है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पता होना चाहिए। तो बेसिकली हमने देखा कि रनर क्या होता है, रनर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे देखिए एजेंट बनाना मुश्किल नहीं है। एजेंट है सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके अंदर काफ़ी चीज़ें पास कर भी दो, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 से 7 लाइनों का होगा, अदरवाइज़ वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें पता होना चाहिए कि वो अगर हम उसको ये वाला पैरामीटर दें, तो वो हमें क्या रिटर्न कर रहा है। अगर हम उसको अब देखिए रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट करें, तो हमें वो क्या दे रहा है। रिज़ल्ट डॉट लास्ट इनपुट करें, तो वो हमें क्या दे रहा है। रिज़ल्ट डॉट लास्ट एजेंट करें, तो वो हमें क्या दे रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होंगी, तभी तो हमारे पास क्विज़ के अंदर ये सारी चीज़ें आ सकती हैं कि भाई हमने अब अगर क्विज़ के अंदर आ जाता फॉर एग्ज़ाम्पल कि रिज़ल्ट बाकी एक एजेंट बना हुआ है हमारे पास और एजेंट बनाने के बाद रिज़ल्ट डॉट फाइनल आउटपुट की जगह उन्होंने कर दिया कि मानो उन्होंने हमें बोल दिया लास्ट इनपुट।
सही है, वो कर दिया। तो अब जब तक हमने चलाया ही नहीं होगा, लेकिन अगर हमने चला लिया तो अब मैं कहता हूँ 100% आप विद इन अ सेकंड उसका आंसर दे सकते हो, आपको टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब तक आपने चलाया नहीं, अब आप परेशान हो जाओगे, यार हमने तो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट सुना था, अब ये क्या चीज आ गई। तो इस चीज की कोई टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। आप अभी तो बहुत टाइम है जीआईएससी के अंदर, लेकिन जब तक आप साथ साथ होके नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ भी नहीं पता। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप ये सेशन लेते हैं और जब आप क्लास के अंदर जाएंगे, सर हमजा की क्लास के अंदर जाएंगे, आप पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आप खुद ये वाजे करेंगे, जो सर चीजें आपको बताएंगे और आप बोलोगे सर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इसके अंदर भी डीप के अंदर जाके और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो ये याद रखिएगा, हम लोग और भी काफी सारी चीजें पास कर सकते हैं। तो सिंपल हम उसी के ऊपर आते हैं, एजेंट के ऊपर। कल हमने रनर देखा था, तो आज हम एजेंट देखेंगे। तो एजेंट बेसिकली क्या है, हमारे पास एक डेटा क्लास है, और जब भी कोई डेटा क्लास आती है तो उनके कुछ ना कुछ इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम एजेंट के अंदर जाते हैं तो हमारे पास एक नेम आता है, मतलब कि हम एजेंट का नाम क्या रख रहे हैं। उसके बाद इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कॉलेबल। याद रखिएगा, अभी मैं आपको सिर्फ ये बात याद करवा रहा हूँ, मतलब कि आपके जहन में हो, नाम याद हो। एक होता है कॉलेबल और एक होता है अवेटेबल, दो चीजें होती हैं, बस आप अभी याद रखें, आगे जाके हम देखेंगे क्या होता है। ये नाम ही याद रख लिए तो बहुत बड़ी बात है। एक होता है कॉलेबल और एक होता है अवेटेबल। खैर, तो एजेंट के अंदर हम नाम पास कर सकते हैं, नेम पास कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पास कर सकते हैं, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास कर सकते हैं। ये बहुत याद रखिएगा, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है। अभी हम आगे जाएंगे, एक मल्टी एजेंट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम देखेंगे ये हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके अलावा हम हैंड ऑफ पास कर सकते हैं, हम मॉडल पास कर सकते हैं, मॉडल सेटिंग पास कर सकते हैं, टूल पास कर सकते हैं, एमसीबी सर्वर पास कर सकते हैं, एमसीबी कॉन्फ़िग पास कर सकते हैं, इनपुट गार्डरेल्स, आउटपुट गार्डरेल्स क्या हो पास कर सकते हैं, आउटपुट टाइप पास कर सकते हैं। अच्छा, इनका छोटा छोटा ओवरव्यू दूंगा। तो देखिए, नेम क्या होता है, हम एजेंट का नाम पास कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन लाइक एक्ट एज एजेंटिक एआई डेवलपर, मैं ये बोलता हूँ। हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या होती है कि हम एक एजेंट दूसरे एजेंट को हैंड ऑफ करता है तो उसकी डिस्क्रिप्शन होती है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास हैंड ऑफ्स होता है, ये भी हम जब अभी प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके अंदर देखेंगे। मॉडल कौन सा यूज कर रहे हैं वो बताते हैं, मॉडल की सेटिंग कर सकते हैं जिसके अंदर हम जाके टूल चूज बिहेवियर या एजेंट फर्स्ट टूल के ऊपर जो हम करते हैं वो उसके अंदर पास कर सकते हैं। टूल्स दे सकते हैं हम इसके अंदर, एमसीबी सर्वर, एमसीबी कॉन्फ़िग को हम अभी नहीं देख रहे। इनपुट गार्डरेल, आउटपुट गार्डरेल दे सकते हैं, आउटपुट टाइप दे सकते हैं। इनपुट गार्डरेल और आउटपुट गार्डरेल्स क्या है। देखिए, इनपुट गार्डरेल और आउटपुट गार्डरेल से समझने से पहले हमें पता होना चाहिए गार्डरेल्स क्या होते हैं। अगर मैं गार्डरेल्स को समझाना चाहूँ तो गार्डरेल्स को समझाते समझाते मैं पूरी क्लास समझा सकता हूँ, इतना बड़ा टॉपिक है ये गार्डरेल्स का। लेकिन हम इसको सिंपल वे के अंदर रखते हैं। गार्डरेल्स क्या होता है, देखिए गार्डरेल्स लाइक गार्ड, गार्डरेल्स इटसेल्फ खुद एक एजेंट होता है, याद रखिएगा। गार्डरेल्स इटसेल्फ खुद क्या होता है, एक एजेंट होता है। ये मैंने बहुत डीप की बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। गार्डियल इटसेल्फ खुद एक एजेंट होता है और ये एक गार्ड होता है जो कि हमारे एजेंट के ऊपर बैठ जाता है और चेक करता है, प्रोटेक्ट करता है कि हमारे पास कोई भी इनपुट आ रहा है या आउटपुट आ रहा है वो हमारे रेलेवेंट है इनपुट क्वेश्चन के या आउटपुट स्कीमा के। रेलेवेंट है तो वो जाने देगा, अदरवाइज वो क्या कर देगा, ट्रिप वाइड का एक फंक्शन होता है जो कि एरर रेस करवाता है, उसको कॉल कर देगा और वो क्या कर देगा, एरर रेस करवा देगा। गार्डरेल्स की दो टाइप्स होती हैं, एक इनपुट गार्डरेल्स होता है और एक आउटपुट गार्डरेल्स होता है। इनपुट गार्डरेल्स का होता है जो कि यूजर, कोई भी यूजर आता है, मैं इसकी एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक एजेंट बनाया जो कि कस्टमर सपोर्ट देता है, कोई भी कस्टमर सपोर्ट, या आप उसको ई कॉमर्स वेबसाइट पे लगा लें, कहीं भी लगा दें, कस्टमर सपोर्ट देता है। अब कोई भी यूजर उस एजेंट के पास आता है, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जब मैंने वो एजेंट बनाया होगा तो अभी नॉर्मल हम एजेंट बना रहे होते हैं, इसके अंदर हम मॉडल यूज करते हैं सस्ता वाला या फ्री वाला यूज कर रहे होते हैं। लेकिन जब इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हम क्या, महंगा वाला मॉडल जो कि पेड मॉडल होता है वो यूज करते हैं। तो जब से सबसे पहले हम जब पेड मॉडल यूज करते हैं तो उसकी कोई टोकनाइजेशन होती है, मीन्स उसके कोई टोकन होते हैं। टोकन क्या होता है भाई, अब टोकन क्या होता है, टोकन मीन्स पैसे बोल दो, जितने आप क्वेश्चन करोगे आपके पैसे उतने बढ़ते जाएंगे, आपके टोकन उतने गिरते जाएंगे। सही है। अब कोई भी यूजर आता है उस मेरे एजेंट के पास, मेरा एजेंट क्या है, कस्टमर सपोर्ट का। कोई भी यूजर उसके पास आता है और यूजर आने के बाद उसको कहता है कि भाई मेरा ये मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दे। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने एजेंट बनाया था कि कस्टमर सपोर्ट के, आज कोई भी कस्टमर आए उसको उसने सपोर्ट देनी है, उसकी हेल्प करनी है। लेकिन अब यूजर आके उसको बोल रहा है कि भाई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दो या मेरा होमवर्क सॉल्व कर दो, तो अब ये तो रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने अपने गार्ड के, मैंने एजेंट के ऊपर अपना इनपुट गार्डियल बिठा दिया, इनपुट गार्डियल को सेट कर दिया कि भाई कोई भी यूजर आए उसका इनपुट अगर मेरे एजेंट से रेलेवेंट हो तो जाने दो, अदरवाइज क्या कर दो, एरर शो करवा दो।
इसी तरीके से इनपुट गार्डियल हो गया, या अब इसी तरीके से आउटपुट गार्डियल दे दिया। अब मानो कि मैंने एक एजेंट बनाया जो कि पाइथन से रेलेवेंट आपको इन्फॉर्मेशन देता है, कोड देता है, ये सारी चीजें पाइथन से रेलेवेंट देता है। अब कोई यूजर आता है, यूजर बोलता है कि भाई आप मुझे ये बताएं, एजेंट से बोलता है कि आप मुझे ये बताएं कि पाइथन से हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। अब यूजर का तो सवाल सही है, बिल्कुल सही है कि पाइथन से रिलेटेड है, लेकिन अगर मेरा अब एजेंट कहता है कि भाई पाइथन से आप वेबसाइट भी हैक कर सकते हो, पाइथन से आप पासवर्ड भी क्रैक कर सकते हो, अब आप मुझे ये बताएं ये क्या यूजर के इनपुट से रेलेवेंट है? नहीं, हैकिंग से रिलेटेड तो हम कोई भी शो नहीं करवाते। अगर चैट जीपीटी आपने यूज किया हो, अगर आप हैकिंग का कोई सवाल पूछो तो वो आपको नहीं देता, लेकिन आप एथिकल हैकिंग का बोलो तो वो आपको कुछ ना कुछ बता देता है और बोल देता है भाई ये आपके सिर्फ लर्निंग स्टेज के लिए है। तो सिंपल हम देखते हैं। तो अब जैसे ही मैंने उसने हैकिंग का बताया मेरे एजेंट ने, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं आउटपुट गार्डियल बिठा दूंगा अपने एजेंट के ऊपर कि भाई तुम चेक करो कि जो भी यूजर ने इनपुट दिया है वो एजेंट जो आउटपुट दे रहा है वो इनपुट के रेलेवेंट है, इनपुट के बराबर है। अगर है तो वो यूजर को शो करवा दो, अदरवाइज उसको रोक दो, यूजर को शो नहीं होने दो। ये होते हैं हमारे पास गार्डरेल। अभी और भी डिटेल में होते हैं, लेकिन हम सिंपल अभी यहाँ रखते हैं। तो एजेंट के अंदर हम क्या, ये सारे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम एजेंट के अंदर पास कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या एक और डेटा क्लास होती है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, रन कॉन्फिग। रन कॉन्फिग क्या होती है, रन कॉन्फिग होती है कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। रन कॉन्फिग को हम क्या कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ये भी डेटा क्लास होती है और इसके अंदर कुछ क्या क्या होते हैं हमारे पास, कुछ होते हैं हमारे पास इंस्टेंस एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम मॉडल पास कर सकते हैं, मॉडल प्रोवाइडर पास कर सकते हैं, मॉडल सेटिंग पास कर सकते हैं, हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर पास कर सकते हैं, आउटपुट गार्डियल पास सॉरी इनपुट गार्डियल पास कर सकते हैं, आउटपुट गार्डियल पास कर सकते हैं, ट्रेसिंग डिसेबल्ड कर सकते हैं। अब इसके आगे बूल लिखा हुआ है, मतलब कि बुलियन लिखा हुआ है, ट्रू या फॉल्स कर सकते हो। ट्रेस इंक्लूड सेंसिटिव डेटा पास कर सकते हैं, वर्कफ्लो नेम, ट्रेस आईडी, ग्रुप आईडी, ट्रेस मेटा डेटा पास कर सकते हैं। अगर देखो तो इसके अंदर हम मॉडल लिखा है, तो हम मॉडल कौन सा देते हैं भाई, जेमिनी 1.5 या 2 जो भी यूज कर रहे हो वो मॉडल प्रोवाइडर। मैंने कल भी बताया था कौन सी कंपनी का मॉडल यूज कर रहे हो वो कंपनी। मॉडल सेटिंग, मॉडल की सेटिंग कर सकते हो आप। हैंड ऑफ इनपुट दे सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, इनपुट को फिल्टर कर सकते हो। फिल्टर का मतलब सबको पता होगा मेरे ख्याल से। इनपुट गार्डरेल्स लगा सकते हो, आउटपुट गार्डरेल्स लगा सकते हो। गार्डरेल्स हमने अभी देखा। ट्रेसिंग डिसेबल कर सकते हो कि भाई ट्रेसिंग आपको देखनी है नहीं देखनी। ट्रेस, अच्छा उसके बाद ट्रेस इंक्लूड सेंसिटिव मेटा डेटा, मतलब कि आप मेटा डेटा को सेंसिटिव कर सकते हो आप। उसके बाद हम वर्कफ्लो नेम दे सकते हैं, ट्रेस आईडी दे सकते हैं, ग्रुप आईडी दे सकते हैं, ट्रेस मेटा डेटा दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं हमारे पास रन कॉन्फिग के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? ता भाई आपको क्लियर है? जी जी उमर भाई। जज़ाकल्लाह। अच्छा, तो यहाँ तक तो हमने चीजें देख ली कि हमारे पास क्या आ रही हैं। हमने यहाँ पे देख लिया कि एजेंट क्या होता है और रन कॉन्फिग क्या होता है। एक्सक्यूज मी, थोड़ी देर बस वेट करिए। ये मोबाइल लीजिएगा, कॉल आ रही है। अब्दुल्ला भाई की कॉल है, वो देख लिएगा। अच्छा, दोबारा कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि एजेंट के हमारे पास क्या होता है, एजेंट के अंदर हम कौन सी चीजें पास कर सकते हैं। रन कॉन्फिग हमने देख लिया है, रन कॉन्फिग के अंदर कौन सी चीज पास करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। देखिए, मैं हूं या कोई और भी हो, हम तब तक अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते जब तक हमें एंड तक का नहीं पता हो। अब हमने देखा कि एजेंट के अंदर हम ये 3 चीजें पास कर सकते हैं। अब आप कोशिश करो एक चीज पास करके देखो, इसमें कोई एरर है, कोशिश करो देखो, एक बार एरर आएगा, 2 बार एरर आएगा, 3 बार आएगा एरर आएगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि वो एरर सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने वो एरर खुद सॉल्व कर दिया, अब 10 बंदे भी आपसे आके वो एरर पूछें तो आप विद इन अ सेकेंड उसका एरर फौरन सॉल्व कर दोगे। तो ये एक पावर होती है बंदे के पास, और एक खुशी भी बंदे को होती है कि यार मैंने खुद काम किया और उनका एरर सॉल्व कर दिया। इसके अलावा ताहा भाई थोड़ा राइट पे स्क्रॉल करिएगा। अच्छा, अब ये वही डेटा क्लास आ गई रन रिजल्ट जो कि हम रिटर्न कर रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास लास्ट एजेंट होता है, हमारे पास फाइनल आउटपुट होता है, हमारे पास इनपुट गार्डियल रिजल्ट होता है, आउटपुट गार्डियल रिजल्ट होता है, कॉन्टेक्स्ट रैपर होता है। अच्छा, वही बात हो गई, लास्ट एजेंट भी हम बात कर सकते हैं और हम फाइनल आउटपुट देखा, याद आया रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। अगर अब आपसे कोई भी क्लास के अंदर पूछे या कोई भी पूछे कि यार फाइनल आउटपुट कहाँ से आ रहा था या फाइनल आउटपुट क्या है, तो आप फौरन से बता सकते हो कि भाई रनर डॉट रन की एक रनर डॉट रन हमें रिटर्न करता है रन रिजल्ट की क्लास, डेटा क्लास रिटर्न करता है, और उसके अंदर एक इंस्टेंट एट्रीब्यूट या फील्ड कह सकते हैं, वो होता है हमारे पास क्या, फाइनल आउटपुट। आगे समझ में? तो ये सारी होती है हमारे पास रन रिजल्ट के अंदर।
तो ये सारी चीजें हम क्या कर रहे होते हैं, इसके अंदर हम पास कर रहे होते हैं। इसी तरीके से अगर आप ऊपर रन रिजल्ट बेस क्लास दिखाइएगा ता भाई, वो कोने पे जो है ना रन रिजल्ट बेस क्लास, राइट पे बिल्कुल सबसे ऊपर जो है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, ये अब रन रिजल्ट बेस के अंदर यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इनपुट, लिखा हुआ है न्यू आइटम्स, लिखा है न्यू रॉ रिस्पॉन्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करना चाहूंगा क्योंकि इसी क्लास से आपके पास रन रिजल्ट और रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग दोनों इनहेरिट होके आ रही होती है। तो इसके अंदर हम क्या रखते हैं, इसके अंदर हम अपने मेन काम रख रहे होते हैं, मीन्स हम अपना मीन्स जो बड़े बड़े काम होते हैं, जैसे हमारे पास एजेंट लूप हो गया, हमारे पास टूल कॉल हो गया, हमारे पास हैंड ऑफ हो गया, तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर रख रहे होते हैं रन रिजल्ट बेस क्लास के अंदर। और ये हमारे पास पेरेंट क्लास होती है और इसी से हमारे पास इनहेरिट होके रन रिजल्ट की डेटा क्लास भी आ रही होती है और रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग की डेटा क्लास भी आ रही होती है हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक सबको? सही है। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि हमने आज क्या देख लिया, हमने देख लिया कि भाई एजेंट के अंदर हम कौन सी चीजें पास कर सकते हैं, एजेंट के अंदर जितनी भी चीजें थी हमने उनको देख लिया, हमने रन रिजल्ट को देख लिया, हमने रन कॉन्फ़िग को देख लिया। सही है। उसके अलावा हमने रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग को भी देख लिया शायद, और रन रिजल्ट बेस को भी हमने देख लिया है। अच्छा अभी, हाँ सही है, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग मेरे ख्याल से नहीं देखा है, चलो देख लेते हैं। इसके अंदर भी कोई चीजें नहीं है। इसके अंदर ये रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग कब हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें, जब ये हम कब यूज करते हैं, जब हम रनर डॉट रन स्ट्रीम यूज कर रहे होते हैं तब हम, क्योंकि रिटर्न ही यही करता है। सही है, रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग जब हम ये यूज करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास आ रहा होता है करंट एजेंट, करंट टर्न, मैक्स टर्न, फाइनल आउटपुट, इस कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास लास्ट एजेंट होता है, कैंसिल होता है, स्ट्रीम इवेंट्स होता है, ये सारी चीजें होती हैं। इसके अंदर दो ऐसे इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं जो कि 100% मैं श्योर हूँ जो कि हमारे पास आएंगे क्विज के अंदर। वो दो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं अली भाई, इसको गौर से सुनिएगा। अच्छा, कौन से दो एट्रीब्यूट्स हैं, एक हमारे पास है मैक्स टर्न का, एक हमारे पास क्या है, मैक्स टर्न। अच्छा, मैक्स टर्न बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 10 होती है, लेकिन अगर हम एक मैक्स टर्न इज इक्वल्स टू करके 1 कर दें कि भाई 10 नहीं 1 यूज करो, और 1 की जगह अब हम एक बार मैक्स टर्न मतलब कि एक बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, एक बार, जब तक हमारे पास आउटपुट नहीं आता, फाइनल आउटपुट नहीं आता, घूमेगा एक बार दे देगा आंसर। सही है। लेकिन अगर हम मैक्स टर्न 1 बार करते हैं और ऊपर 3 बार तीन टूल या 4 टूल या काफी सारे टूल्स को कॉल करवा दिए, तो अब सर जिया ने ही बोला है कि ये क्या करेगा, मैक्स टर्न का मतलब 1 कर दिया हमने कि एक बार चलेगा, और एक बार चलेगा तो फाइनल आउटपुट लेके आएगा, और अब ऊपर हमने 3-4 टूल कॉल कर दिए। तो क्या ये सारे टूल्स को कॉल करने के बाद आंसर लाएगा, या सिंपल एक ही टूल को कॉल करेगा? तो ये वाला सवाल बहुत ज्यादा अहम चल रहा है आजकल के दौर के अंदर, और आज के क्विज के अंदर जो आज हमारा क्विज होने वाला है उसके अंदर ये क्विज क्वेश्चन आ सकता है, 90% तक के चांस है। उसके अलावा हमारे पास आ सकता है लास्ट एजेंट। तो लास्ट एजेंट का अगर देखें तो लास्ट एजेंट क्या होता है कि मैंने अगर 5-6 एजेंट बना लिए, अभी हम आगे जाके बनाएंगे सही, मैंने 5-6 एजेंट बना लिए और मुझे चेक करना है कि भाई मेरा कौन सा एजेंट है जो कि चला है, लास्ट में मेरा कौन सा एजेंट चला है, तो मैं क्या करूंगा, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट करूंगा और वो मुझे बता देगा कि भाई आपका कौन सा एजेंट चला है। और अगर मैं रिजल्ट डॉट करंट एजेंट करूंगा तो मुझे बता देगा आपका करंट एजेंट कौन सा, करंट का मतलब है मतलब कि अभी जो प्रेजेंट एजेंट है वो कौन सा चल रहा है। करंट टर्न बता देगा मुझे कि भाई कितनी टर्न्स हो गई है। ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं रन रिजल्ट स्ट्रीमिंग के अंदर। उमर भाई, ये सारी चीज़ें तो हम लास्ट एजेंट तो हम बाद में ट्राई करेंगे ना, क्योंकि हमने अभी हैंड ऑफ और ज़्यादा टूल वगैरह ही सीख रहे हैं, और गार्डलेस वगैरह भी नहीं सीखे हमने। ये सीखने के बाद ये सारी ट्राई कर रहे हैं ना हम। ताहा भाई देखिए, बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल सही है। देखिए जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंटेशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। जैसे अभी हम रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट कर रहे हैं, तो हम अभी आप लोग क्या करें, आप डायरेक्ट प्रिंट रिजल्ट करवा दें। रिजल्ट करवाएंगे तो आपके पास काफी सारी चीज आ जाएंगी, उसके अंदर लिखा होगा कि भाई फाइनल आउटपुट ये है, नेम ये है, डिस्क्रिप्शन ये, तो फिर आप रिजल्ट डॉट करके वो प्रिंट करा के देखोगे भाई अगर हमने ये प्रिंट कराया तो ये चीज आ रही है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट करा तो फाइनल आउटपुट ये आ रहा है, रिजल्ट डॉट लास्ट, दो जो चीज हमने पढ़ ली है उसकी आप
थ्योरी सॉरी प्रैक्टिकल करना शुरू कर दें। लेकिन जैसे हम टूल पढ़ेंगे तो फिर टूल की भी इम्प्लीमेंटेशन जो इसके अंदर टूल्स है, जैसे हम गार्डरेल्स पढ़ेंगे तो गार्डरेल्स की भी कर लेंगे। वो बात की बात है, जैसे हम आगे टॉपिक पढ़ते जाएंगे तो फिर उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन करते रहेंगे। लेकिन जो हमने एजेंट पढ़ लिया है उसके साथ आप ये छोटी छोटी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, ताकि क्लास के अंदर जाए तो हमें जरूरत ही ना पड़े, सर को बोलने की जरूरत ही ना पड़े और हम पहले से करके बैठे। ओके ओके। हाँ, अच्छा अब हम थोड़ा-सा उसको भी लेते हैं, क्लास को भी लेते हैं, जो सर हमज़ा ने हमें एक टास्क दिया था मल्टी एजेंट का। वो ताहा भाई बना लिया आपने? अली भाई बना लिया आपने? चलें, और ताहा भाई आपने? उमर भाई मैंने सर जिया की क्लास में होता हूँ मैं। अच्छा, 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 सॉरी मैंने हाँ, मैं अ, सेकंड क्वार्टर में था, चेंज हो गया। अच्छा, अच्छा, चलें माशाल्लाह। तो अच्छा चलें, आपके लिए भी अच्छा होगा ये, एडवांस थोड़ा-सा है, सर हमज़ा ने हमें आते ही दे दिया। तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, सर ने हमें एक मल्टी एजेंट का टास्क दिया था। वो क्या था, वो बहुत सिंपल है, अगर आपने कोड समझा हुआ है और अगर आपने किया हुआ है। तो वो ऐसा था, मैं पहले उसकी थ्योरी समझाऊँगा। मेरे आई होप अगर आप लोगों ने थोड़ी-सी प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको इस थ्योरी से ही समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। मैं इसकी एग्ज़ाम्पल दूँगा स्कूल से। आप देखें, हम एक स्कूल होता है, स्कूल के अंदर हमारे पास एक प्रिंसिपल होता है, मीन्स कि वो प्रिंसिपल का हुक्म पूरे स्कूल के अंदर चल रहा होता है, ऐसा ही है। उसके हुक्म के नीचे आपके पास क्या होते हैं, जैसे सेक्शन होते हैं हमारे पास। अगर हम 9 देखें, मैट्रिक देखें, तो हमारे पास सेक्शन वाइज सब्जेक्ट्स होते हैं। मीन्स हमारे पास बायो होती है, हमारे पास फिजिक्स होती है, हमारे पास केमिस्ट्री होती है, हमारे पास मैथ्स होती है, हमारे पास इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, इस्लामियत होती है। ये 6-7 सब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग। अब कोई स्टूडेंट, एक स्पेशली स्टूडेंट आता है कि यार इसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है, प्रिंसिपल के पास आया और वो अमीर क्लास है, अमीर क्लास से बिलोंग करता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्लास से बिलोंग करता है, वो सिर्फ मैथ्स ही पढ़ने आता है उनके स्कूल में। तो वो आते हैं, वो प्रिंसिपल से बोलते हैं भाई इसकी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है। तो क्या प्रिंसिपल खुद पढ़ाना शुरू कर देगा? नहीं, वो खुद नहीं पढ़ाएगा, वो मैथ्स के ट्यूटर या मैथ्स के टीचर को हैंड ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? हैंड ऑफ। अब अच्छा, इस प्रोजेक्ट से, इस जो हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, इससे क्या होगा, आपका हैंड ऑफ भी क्लियर हो जाएगा। जो हैंड ऑफ का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन हैंड ऑफ पूरा नहीं क्लियर होगा, तकरीबन मेरे ख्याल से 60% तक आपका क्लियर हो जाएगा। अच्छा, दोबारा पूछते हैं, जैसे ही हमारे पास आप मैथ्स का टीचर आया, सॉरी मैथ्स का स्टूडेंट आया, उसको मैथ्स पढ़नी है और बहुत ज़्यादा वो वीक है, तो प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल क्या कर देगा, मैथ्स के टीचर को हैंड ऑफ कर देगा। इसी तरीके से कोई बायो का स्टूडेंट आता है कि भाई उसकी बायो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो बायो का प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल क्या कर देगा, हैंड ऑफ करेगा। मीन्स कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट आता है तो प्रिंसिपल खुद, देखो प्रिंसिपल का ये काम ही नहीं, प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, प्रिंसिपल खुद नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि उसने एक टीम हायर की हुई है। तो वो क्या करेगा, जो भी स्टूडेंट आता है, जो भी सब्जेक्ट में वीक स्टूडेंट आता है, वो क्या करेगा, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को हैंड ऑफ कर देगा। ये मैंने एक स्कूल की एग्जांपल दी। अब मैं इसकी एग्जांपल रियल वर्ल्ड में एग्जांपल देता हूँ। सोचो आप एक बॉस बन गए हो, अली भाई माने आप एक कंपनी के बॉस बन गए, आपके अंडर में 10 बंदे काम कर रहे हैं। अब वो बंदे क्या काम कर रहे हैं, एक एआई का एक्सपर्ट है, एक डेटाबेस का एक्सपर्ट है, एक वेब डेवलपमेंट का एक्सपर्ट है, एक फुल स्टैक का एक्सपर्ट है, एक यूआई का। मान लो इस तरीके के कुछ एक्सपर्ट आपके अंडर में 10 बंदे काम कर रहे हैं। अब आप क्या हो, आप ऑर्केस्ट्रेटर हो। ऑर्केस्ट्रेटर का पता है आपको? देखिए, अगर हम देखते हैं ऑर्केस्ट्रेशन या ऑस्कर ऑर्केस्ट्रेटर, तो आप देखो कि बाहर के लोगों में वो लोग 10-12 लोग खड़े होकर पियानो बजा रहे होते हैं और इनके सामने एक आदमी खड़ा होता है छड़ी लेके, ऐसे ऐसे हाथ ऊपर कर रहा होता है और उनको म्यूजिक बता रहा होता है। पता है ये सबको? किसी ने देखा है ऐसा? हाँ बिल्कुल, उसको कहते हैं ऑर्केस्ट्रेटर। वो ऑर्केस्ट्रेटर क्या होता है, वो उनको बता रहा होता है कि आपने कैसे काम करना है, आपने कैसे म्यूजिक चलाना है, वो ऑर्केस्ट्रेटर होता है। तो इसी तरीके से आप जब एक बॉस बन गए कंपनी के, आपके अंडर में तकरीबन 10-12 बंदे हैं, तो वो 10-12 बंदे कैसे काम कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी काम आया, आपके पास कोई भी काम आया, या अपवर्क से आपके पास एक क्लाइंट आया, उसको काम करवाना है एआई का, एआई का एक चैटबॉट बनवाना है। अब देखें, अब जैसे उसको एक चैटबॉट बनवाना है, तो क्या अली भाई आप चैटबॉट बनाएंगे? नहीं, आप चैटबॉट नहीं बनाएंगे। आप चैटबॉट
बनाने वाले जो एआई का आपके अंडर में एआई का बंदा होगा, एक्सपर्ट होगा, आप उसके हैंड ऑफ कर देंगे कि भाई ये लो, ये तुम्हारा काम है, तुम करो, तुम करने के बाद मुझे दो, मैं आगे दे दूँ। सही है। अब कोई और काम आता है आपके पास, जैसे कि आ जाता है आपके पास यूआई का काम आ जाता है, यूआई बनानी है उसको, यूआई का काम आता है, तो अली भाई आप नहीं बनाए, काम आपके पास आएगा, क्योंकि आप हो मैनेजर। आप क्या हो? मैनेजर। जब हम इसके प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर मैं एक वर्ड बताऊंगा, ट्राई एज एजेंट कहते हैं हम उसको, ट्राई एज। तो आप क्या हो? एक ट्राई एज हो। सही है। आप क्या हो? एक ट्राई एज हो। तो ट्राई एज क्या करता है? आपके पास काम आया, बॉस हो, आपके पास काम आया, आपने काम लिया, काम लेने के बाद आपने हैंड ऑफ कर दिया उसके एक्सपर्ट को। क्लियर है यहाँ तक? उसके एक्सपर्ट को, वो काम करेगा, काम करने के बाद आपको देगा और आप आगे उसको क्लाइंट को दे दो। ये होता है हैंड ऑफ। सिंपल ये क्या होता है हमारे पास? हैंड ऑफ। तो हमने देखा कि हैंड ऑफ क्या होता है हमारे पास। सिंपल हमारे पास काम आया, काम लिया, हमने काम लेने के बाद हमने जो एक्सपर्ट था हमारे पास, हमने उसको क्या कर दिया? हैंड ऑफ कर दिया। सिंपल यहाँ तक रखते। तो सर हमजा ने भी हमें ये एक एजेंट का दिया था कि आपने क्या करना है, मल्टी एजेंट बनाने। तो मैंने अपनी एग्जांपल यूज करते हुए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे बना लिया था। तो मैंने सर को भी दिखाया था अपनी बनाते हुए। तो मैंने क्या किया था, मैंने यही ट्यूटर वाला बनाया था। सर हमजा ने हमें एक टेक्निकल तौर पे दिया था, लेकिन मैंने बोला कि यार मैं अपनी नॉलेज देखते हुए और अपनी ब्रेन को यूज करते हुए एक अपनी अलग से लॉजिक बनाता हूँ। तो मैंने अपनी अलग से लॉजिक बनाई थी, जिसकी मैंने पहले एग्जांपल दी एक स्कूल की, कि उसके अंदर एक प्राइज एजेंट है, मीन्स की एक प्रिंसिपल है, उसके अंदर में काफी सारे टीचर्स हैं, ट्यूटर हैं, जो कि अलग अलग एक्सपर्ट हैं। तो मैंने इस तरीके की एग्जाम्पल बनाई थी, जो कि जिसपे सर ने मुझे अप्रिशिएट भी किया था, और मैंने क्योंकि वहीं पे बना के दिखा दिया। तो आज हम वही बनाने जा रहे हैं, जिसमें अली भाई आपको भी कंफ्यूजिंग हो रही थी, और ता भाई आप भी हैं, और मुजफ्फर भाई भी आ गए माशाल्लाह, तो हमारी काफ़ी हेल्प होगी। तो ता भाई एक काम करें, आप वीएस कोड खोल लें। ता भाई, जी मुजफ्फर भाई बोलिएगा। जी मुजफ्फर भाई। अच्छा, मेरी माइक ऑफ थी, अभी मैं ऑन की। और मैं यार वहाँ बाहर खड़ा हुआ हूँ, बाइक पे हूँ, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग कर देना। जी सही मुजफ्फर भाई, हो रही है रिकॉर्डिंग, हो रही है, आप टेंशन नहीं लें। हाँ ठीक है, मैं फिर फिलहाल लेफ्ट कर रहा हूँ। जी जी सही है, सही, आप घर पहुंच जाए आराम से। हाँ फिर ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह। हाँ ता भाई आप वीएस कोड खोल लें, या अली भाई आप खोल लें, कोई इश्यू नहीं है। ताहा भाई आप ही खोलेंगे, सॉरी ताहा भाई आप ही खोलेंगे ना। या अली अली भाई, अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं तो सही है। असल में मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ स्क्रीन की तरफ। अली भाई आप खोल, अली भाई टेंशन नहीं लें, कोड की कोई टेंशन। अच्छा चलें, एक मिनट शुक्र, रुके, मैं अपनी कोशिश करता हूँ। अच्छा, किसी को आइडिया है कि स्क्रीन कैसे शो करते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो भाई आप थोड़ा गाइड कर देंगे इसमें। हाँ सही सही, आ गया आ गया।
शो हो रही है आपको स्क्रीन मेरी? सही। तो चले मैं अब कोड स्टार्ट करता हूँ। देखिए सबसे पहले हम ऊपर से ही आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या हमने इंपोर्ट कराया है एजेंट से, एजेंट को इंपोर्ट कराया हुआ है, रनर को इंपोर्ट कराया है, ओपन चैट कंपाइलेशन और रन कॉन्फ़िग को इंपोर्ट कराया हुआ है। इसके बाद हमने फ्रॉम डॉट env से लोड डॉट env को इंपोर्ट कराया हुआ है, सॉरी हाँ इंपोर्ट कराया हुआ है। उसके बाद हमने एसिंग ओपन एआई को इंपोर्ट कराया हुआ है, एजेंट डॉट रन से हमने एसिंग आईओ किया हुआ है और इंपोर्ट ओएस किया हुआ है हमने। उसके बाद लोड डॉट टीएनबी को कॉल करा। ये मेरे ख्याल से सारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये आप लोगों को पता होगी, हमने कल भी देखी थी। हम आगे चलते हैं सिंपल अपने काम के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बना के रखी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हम एक रैंडमली बना लेते हैं एग्जाम्पल। आप बताएं कि हम यही चीजें रखें, साइंस टीचर वाली ट्यूटर वाली एग्जाम्पल रखें या चेंज कर लें? चले यही रख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक एजेंट बनाया, सही है, मैंने एजेंट बनाया। तो हमें पता है कि एजेंट के अंदर हम क्या 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 चीजें पास कर सकते हैं, नेम पास कर सकते हैं, सही है। हमने नेम रख दिया। तो सबसे पहले हम रख देते हैं साइंस का ट्यूटर है भाई हमारे पास। अच्छा ये शो भी करा रहा है, साइंस ट्यूटर करा दिया। तो साइंस ट्यूटर हमने कर दिया कि भाई आप क्या हो, एक साइंस के टीचर हो। उसके बाद हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया। इंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, इंस्ट्रक्शन हमने दे दी कि यू आर अ हेल्पफुल साइंस ट्यूटर, आप हेल्प करोगे। अगर आपको याद हो हम चैट जीपीटी पे जाएं, तो चैट जीपीटी पे जाने के बाद सबसे पहले हम हाई करने के बाद हम कहते हैं एक्ट एज पाइथन डेवलपर, एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर, मतलब कि आप एक्ट करो पाइथन डेवलपर की तरह। तो बिल्कुल ऐसे ही हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन तो दे रहे हैं, इसके अंदर हम इसको बता रहे हैं कि भाई आप एक साइंस के बेहतरीन टीचर हो और कोई भी सवाल हो तो आपने साइंस से रेलेवेंट ही देना है। उसके बाद हमने क्या बोला, हमने बोल दिया कि भाई आपके पास क्या है, मॉडल दे दिया, सही है। सिंपल हम यहाँ तक रखते हैं मॉडल। और इसके अंदर एक चीज आपको पास करनी होगी, क्योंकि आप हैंड ऑफ का काम कर रहे हो, तो इसके अंदर आपको एक हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन पास करनी होगी। अच्छा यहाँ पे आप लोगों का एक सवाल होना चाहिए कि उमर भाई इंस्ट्रक्शन और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन हमारे पास सेम है, ऐसे ही है, तो हम हैंड ऑफ इंस्ट्रक्शन दे दें या हैंड ऑफ सॉरी खाली इंस्ट्रक्शन दे दें या हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन दे दें, दोनों चीजें क्यों पास कर रहे हैं? तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूं। देखें हम क्यों देते हैं हम यहाँ पे। देखो हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है और इंस्ट्रक्शन क्या है। इंस्ट्रक्शन तो हमने अपने एजेंट को बता दिया कि भाई आप काम क्या कर रहे हो, और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन क्या है कि जब हमारा ये वाला एजेंट हैंड ऑफ हो रहा होगा ट्राई एजेंट के पास, या ट्राई एजेंट से कोई काम आ रहा होगा इसके पास, तो ट्राई एजेंट को कैसे पता चलेगा कि भाई ये एजेंट क्या करता है, ये एजेंट क्या करता है। तो तब हमें बताने के लिए या एजेंट को पता करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन देते हैं, और जिसके अंदर हमने कुछ सिंपल सा टेक्स्ट लिखा है, कुछ ज्यादा नहीं लिखा। उसके बाद हमने एक मॉडल दिया जिसके अंदर हमने बता दिया कि भाई आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। तो ये हमने एक एजेंट बना लिया जो कि साइंस का ट्यूटर है। इसी तरीके से हम एक और एजेंट बनाते हैं जिसके अंदर हम पास कर देते हैं, सही है। अब हमने इसके अंदर भी नेम पास कर दिया। नेम के अंदर हमने बोल दिया भाई आप क्या हो, आप हो एक मैथ्स के टीचर, मैथ्स ट्यूटर हो। इसके अंदर हमने बोल दिया भाई इंस्ट्रक्शन, सारी चीजें हमने इसको दे दी। ये फायदा होता है भाई उसका को पायलट का। खैर उसने सिंपल दे दिया मैथ्स ट्यूटर हो, इंस्ट्रक्शन दे दी और हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन और मॉडल दे दिया। तो हमने यहाँ पे दो एजेंट बना लिए। एक एजेंट है हमारे पास मैथ्स ट्यूटर का, एक है हमारे पास साइंस ट्यूटर का। हम एक और एजेंट बनाते हैं। एजेंट बनाने के बाद हमने बोला कि भाई अच्छा ये एजेंट क्या करेगा, हमारे पास नेम लेगा। नेम लेने के बाद अच्छा ये है हमारे पास हिस्ट्री का ट्यूटर और इंस्ट्रक्शन ले रहा है। इंस्ट्रक्शन के बाद हमारे पास हैंड ऑफ ले रहा है, वही मॉडल ले रहा है हमारे पास। ये सारी चीजें तीन हो गए। हम एक और बना लेते हैं समझने के लिए, जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना आसानी होगी और हमें मजा आएगा। हमने नेम पास किया, एजेंटी के ट्यूटर है भाई। अब हमने एजेंटी के ट्यूटर बना लिया, हैंड ऑफ डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शन और मॉडल देने के बाद अब हमने सिंपल देख लिया कि हमने क्या कर लिया। हमने तीन चार एजेंट बना लिया। एजेंट पहले बनाया वो साइंस का ट्यूटर था, मैथ्स का ट्यूटर था, हिस्ट्री का ट्यूटर था, एजेंटी के का ट्यूटर है, मतलब कि हमने इतने सारे ट्यूटर बना लिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक मेन एजेंट बनाते हैं। मेन एजेंट कैसे बनाते हैं भाई, सिंपल हमने क्या कर दिया, एक एजेंट बनाया, सही है, उसको पास कर दिया एजेंट से।
सही है। इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर हम देंगे नेम, सबसे पहले नेम दे देंगे हम, नेम तो हमें देना ही है। नेम देने के बाद अब हम इसके अंदर हमने बोल दिया कि भाई आप क्या हो, ट्राई एज एजेंट हो। ट्राई एज एजेंट, अब आपको पता चला मैंने ट्राई एज एजेंट क्यों बोला था। ट्राई एज एजेंट का मतलब होता है ऑर्केस्ट्रेटर एजेंट। अब ये क्या है कि भाई इसके अंडर में होंगे ये सारे एजेंट। वही अली भाई जैसे आप हो और आपके अंदर में वो 10 बंदे काम कर रहे हैं, तो आप हो ट्राई एज एजेंट और वो है हैंड ऑफ एजेंट। सही है, तो वो हो गया हमारे पास, आप हो गए ट्राई एजेंट। अब जो मैं बना रहा हूँ ये हमारे पास क्या है, ट्राई एजेंट। ये देखिए मैंने नीचे बना के लिखा हुआ ट्राई एजेंट है, जो भी है हमारे पास। सही है, ट्राई एजेंट। इसके अंदर में हमने सबसे पहले हमने नेम पास कर दिया। अब मैं क्या पास करूंगा, इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हमने पास कर दिया हिस्ट्री ट्यूटर, एजेंट, मैथ्स ट्यूटर, एजेंट, साइंस ट्यूटर, एजेंट, एजेंटिक एड ट्यूटर, जो भी हमने जो चीजें पास करनी थी वो पास कर दी हमने इसके अंदर। उसके बाद हमें ये तो यहाँ तक तो समझ में आ गया, हमने हैंड ऑफ। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक एरर सा आ रहा है। ये एरर क्यों आ रहा है, किसी को पता है? कोई बता सकता है? नो आइडिया। अच्छा चले मैं बताता हूँ। आप देखें ये कोड, अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे एक सेम चीज रखी है। क्या एजेंट, इसका भी नाम एजेंट है, इसका भी नाम एजेंट है, इसका भी नाम एजेंट है, इसका नाम भी एजेंट है और इसका नाम भी एजेंट है। आई समझ में आपको? सबने, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, नाम सारी सेम रख दिए और यहाँ पे आके मैं नाम पास कर रहा हूँ तो वो नाम एक्सेसिबल ही नहीं हो रहा है। देखिए जैसे मैं हवर करूंगा, इंस्टीट्यूटेड एजेंट इज नॉट डिफाइंड। भाई आपने डिफाइन ही नहीं किया तो आप कैसे पास कर रहे हो? तो इस तो देखना। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ, मैं इसको पास कर देता हूँ एजेंटिक एड ट्यूटर। मैं क्या करता हूँ, इसको पास कर देता हूँ एजेंटिक एड ट्यूटर। अब देखो ये हो गया, एरर सॉल्व हो गया यहाँ पे। इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको साइंस ट्यूटर को भी जाके वहां पे उसका नाम चेंज कर देता हूं। जैसे मैं उसका नाम चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये भी सही हो जाएगा। ये भी हो गया भाई। उसके बाद क्या है हमारे पास, ट्यूटर है मैथ्स ट्यूटर एजेंट। तो हम जाते हैं भाई मैथ्स ट्यूटर एजेंट को भी सही कर देते हैं। जैसे हमने मैथ्स ट्यूटर एजेंट को किया, हमारे पास एरर चला गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट है। वहां जाते हैं, हिस्ट्री ट्यूटर, अच्छा हमने बनाया ही नहीं शायद। अच्छा सर, हिस्ट्री ट्यूटर एजेंट तो ये है ना हमारे पास। और ये इसको जाके हम चेंज कर देते हैं साइंस ट्यूटर से। तो हमने देख लिया कि हमने यहाँ पे 5 एजेंट बना लिए। एक साइंस ट्यूटर का है, एक मैथ्स ट्यूटर का है, एक हिस्ट्री ट्यूटर का है, एक एजेंटिक एड ट्यूटर का है और हमने यहाँ पे एक मेन ट्राई एज एजेंट बना दिया। अच्छा, इससे पहले हम एक फंक्शन लगा देते हैं, async def main। ये फंक्शन क्यों लगाया मैंने, मैं अभी आपको नीचे जब जाऊंगा तो बताऊंगा इसके बारे में। जब हम इसको रिजल्ट डॉट करके फाइनल आउटपुट ला रहे होंगे तब आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्यों किया। खैर, तो अब हमने यहाँ पे क्या कर देते हैं, अच्छा इसको भी ट्राई एज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए भाई। ट्राई एज एजेंट कर दिया हमने इसको भी। अच्छा, इसके अंदर और कोई चीज तो पास नहीं करनी हमें। अच्छा, यहाँ पे हम मॉडल पास करेंगे इसके अंदर या नहीं, कोई बता सकता है इसका जवाब? तो भाई आप, पता नहीं ब्रो। सही है, कोई बात नहीं। तो हमने सिंपल यहीं तक रखते हैं। हमने क्या लिख दिया इसके अंदर, हमने मॉडल पास नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोल सकता मैं। मॉडल पास कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, आपकी मर्जी। आप चाहे तो कर सकते हैं, आप चाहे तो नहीं कर सकते। अच्छा खैर, अब हमने सिंपल यहाँ पे ये देखे मॉडल की सजेशन भी मुझे दे रहा है कि भाई आप मॉडल चाहो तो पास कर सकते हो, लेकिन खैर हम सिंपल रखते हैं। हम जाते हैं रिजल्ट, हम रिजल्ट करने जा रहे हैं भाई, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, अब मैंने लगा दिया अवेट और मैंने बोल दिया भाई रनर डॉट रन। इसके अंदर मैंने बोल दिया। अब मुझे पता है, अब यहाँ से तो सबको पता है, सबसे पहले हम स्टार्टिंग एजेंट देते हैं, ट्राई एजेंट दे दिया। उसके बाद मैंने बोले रन कॉन्फिग, कॉन्फिग हमने ऊपर बनाई हुई। तो यहाँ पे अब आप सवाल चेंज करते हैं। हम सवाल क्या कर देते हैं,
चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये एरर क्यों आ रहा है? अच्छा, हम देखते हैं इसको एरर, ये एरर क्यों आ रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो हमने स्टार्टिंग एजेंट दिया, हमने सवाल दिया व्हाट इज पाइथन। तो हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, हमारे पास क्या है, मैथ्स का इसके चीज अंदर है, तो हम इसको सवाल को चेंज कर देते हैं और हम बोलते हैं व्हाट इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो अब क्या कर दिया हमने एक रिजल्ट बनाया, उसके अंदर हमने एक सवाल दे दिया कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमने बोल दिया रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। कोई बता सकता है ये अवेट के ऊपर क्यों एरर आ रहा है? इसके ऊपर लिखा अवेट किया, इंपोर्ट नहीं किया हमने, अवेट को इंपोर्ट करना पड़ता है। नहीं नहीं, वो इसका आइडेंटिफिकेशन का मसला है, वो बाहर बिल्कुल है वो फंक्शन के। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल वो क्या है, बाहर है। जी जी। हाँ हाँ, देखिए लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लिख दो, आप क्या करो, लिख दो। लेकिन अगर नहीं भी लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं है, अगर आप लिख देते हो तो सही है, नहीं लिखते हो तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लिख दो, अच्छी बात है। देखो जितनी अच्छी चीजें हम उसको बताएंगे, एलएलएम देखो, एलएलएम एक गधा है, एलएलएम क्या है, एक गधा है। लेकिन अगर आप उसको यूज करना चाहो ना सही से, तो बहुत अच्छे काम के लिए यूज कर सकते हो। तो जितनी अच्छी चीजें हम उसको बताएंगे वो उसी तरीके से हमारे लिए काम करेगा। तो यहाँ पे हमने उसको बता दिया कि भाई मॉडल भी आप दे सकते हो। तो हमने रिजल्ट डॉट अवेट रनर डॉट रन करके ट्राई एजेंट भी कर लिया, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13 भी कर लिया। मैं ये नीचे वाले अपने इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट करता हूँ और फिर चला के देखते हैं क्या हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा, अब देखो मेरे पास एजेंट कौन सा है, मैं ये ट्राई एज एजेंट से पूछ रहा हूँ कि भाई व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 13 मल्टीप्लाई बाय 13। तो ट्राई एज एजेंट क्या कर देगा, अभी हमें पता चलेगा कि ये हमें आंसर देता है या नहीं। अच्छा, इससे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, CLS कर देता हूँ और अब मैं इसको चलाता हूँ, तो हमारे पास क्या आता है आंसर, लेट्स सी। अच्छा, यहाँ पे हमारा, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं यूवी से बना रहा हूँ, मैं यूवी से बना रहा हूँ। हाँ, रन नहीं हो रहा, रन हो रहा है, रन हो रहा है हमारे पास, लेकिन हमारे पास शो नहीं हो रहा। हाँ बोले। नहीं, ये क्या कहते हैं अली भाई, ये हमारे पास चल रहा है, मेरा दूसरा वाला कोड चल रहा है, मैंने इससे पहले इसको चला के भी देखा है। हम एक काम करते थे, हम सिंपल आते हैं और इसको क्या कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं। हम इसको कमेंट करते हैं, जो मेरा हमने में अभी कोड लिखा है, और इसी पे आते हैं नीचे, ये वाला जो अभी हमने लिखा। मैं समझ गया क्यों आ रहा है एरर, क्यों शो नहीं हो रहा हमारे पास। अच्छा, अब देखो दोबारा, जब मैं इसको चलाऊंगा तो हमारे पास कोड चल गया, हमारा हमारा कोड चल गया है, लेकिन हमें शो नहीं हो रहा। क्यों? एक छोटी सी मिस्टेक है हमारी। देखें हमारे पास कुछ भी ना एरर आया ना कुछ आया, लेकिन हमारा कोड हमारे पास चल गया। वो हमें कैसे पता चलेगा, हमें क्या करना है, यहाँ जाने के बाद ये वाली लाइन लिखनी है, और ये वाली लाइन क्या कर रही है हमारे पास, हमारा जो भी हमने एजेंट बनाया है उसको कॉल कर रही है। जो भी हमने फंक्शन बनाया है ऊपर, ये रहा ना मेन का फंक्शन, उस मेन के फंक्शन को कॉल भी कराना पड़ेगा, और जैसे ही हम इसको कॉल कराएंगे, अब देखिएगा अब इंशाल्लाह हमारा आ जाएगा।
लेट्स सी। अभी भी नहीं आया। खैरियत है? अब तो आ जाना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी फिर दोबारा। क्यों नहीं आ रहा यार? सारी चीजें हमने सही दी हैं, ये भी सही दी है, ये भी सही है, ये भी सही है। सब चीजें एक काम करते हैं हम, क्योंकि इससे पहले मैंने इसको चला के देखा है तो हमारे पास आंसर सही आ रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको चला के देख लेते हैं। सही है, हम इसको चला के देखते हैं, इससे आंसर आ रहा है हमारे पास। फिर हम इस कोड को उससे मैच करके देखेंगे कि हमारी क्या गलतियां हुई हैं। हाँ हाँ बोले। एक मिनट। हाँ सही है। अच्छा। यूवी रन। अच्छा। लेट्स सी। नहीं, ये कुछ और ही एरर एरर तो नहीं है, इतना तो कंफर्म है हमारा, क्योंकि कोड बिल्कुल सही है। अगर आपने देखा हो तो मैंने पहले उसको जब CLS किया था तो उससे पहले वो उसके पास हमारे पास लिखा हुआ था। तो ये क्यों आ रहा है ये समझ नहीं आ रही मुझे। हम एक बार दोबारा करते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ के। इंशाल्लाह आ जाना चाहिए हमारे पास। नहीं आ रहा। हम दोबारा देखते हैं, हमने शायद कोई मिस्टेक की है। रिजल्ट इज इक्वल टू अवेट रनर डॉट रन, प्रिंट करवा रहे हैं रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। और नेम से हमने कॉल करा दिए संकायो रन डॉट मेन को। तो ये क्यों नहीं हो रहा? हम एक काम करते हैं, चलें हम एक न्यू फाइल बनाते हैं टेस्ट डॉट पी वाई के नाम से। इसके अंदर जाते हैं और अपने इसका क्या कर देते हैं, इसको कॉपी करते हैं सिंपल। और अपने टेस्ट डॉट पी वाई की फाइल के अंदर जाके पास करते हैं। सही है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने जो हमने कोड लिखा हुआ है उसको क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब आ जाना चाहिए इंशाल्लाह। ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसे हम जाते हैं, अब हम इसको पास कर देते हैं टेस्ट डॉट पी वाई के अंदर। और यहाँ पास करने के बाद अब हम इसको चलाते हैं। इंशाल्लाह अब चल जाना चाहिए। हैरत है यार, क्यों नहीं आ रहा आंसर? हाँ हाँ, ये वही है, मैंने चलाया है। आप क्लास स्टार्ट होने से पहले मैंने चलाया है, और चलाने के बाद इसको क्या कहते हैं, चेक भी किया है, बिल्कुल सही चल रहा था। बट अभी नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं चल रहा है। हाँ चले, एक काम करते हैं लेकिन। अच्छा, आपके पास चल रहा है यही चीज अली भाई? चले सही है। तो हाँ भाई, मैं आपको इसका कोड सेंड कर दूंगा, आप इसको चला के देखिएगा। क्या पता मेरे इस VS कोड के में भी कभी कभार एरर आ जाता है ना, कि अगर आप काफी देर तक चलाओ तो आपको काट के दोबारा करना पड़ता है, तो शायद इस वजह से ना चल रहा हो। जी जी, मुझे ये ना कोड सेंड कर देगा डेफिनेटली। और हाँ अली भाई मुझे इसका वीडियो का लिंक भी दे देगा, आज मैं थोड़ा
डिस्टर्ब रहा तो मैंने फोकस से देखी नहीं पूरी वीडियो, चलिए देख नहीं पाया। कोई बात नहीं, सही है सही है। तो इसको मैं कोड आपको सेंड कर दूंगा, आप चला के देखिएगा, इंशाल्लाह चल जाएगा। मैं 100% श्योर हूँ। क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं यही देख रहा था और मैंने चलाया था, मेरे पास आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा था। लेकिन खैर अब क्यों नहीं आ रहा है, शायद बैड लक चल रहा है हमारा। तो अब हम चलते हैं दोबारा अपनी उसके ऊपर, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। अब हम असल में हम क्या करेंगे, अब देखिए हम अपना कोड भी साथ साथ देख रहे हैं, कोड के साथ साथ हम अपनी रेपो भी देख रहे हैं, लर्न एजेंटिक क्या जो हमारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है सर जियाउल्लाह खान की यूनिवर्सिटी की, वो भी देख रहे हैं। अब उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम ओपन एआई एजेंट एसडीके की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन भी देखेंगे। ये तीनों चीज़ों को लेके साथ जब चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो अब आ जाते हैं हम एजेंट के ऊपर। अच्छा मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी हो रही। ये ओपन एआई एजेंट एसडीके की। नहीं 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 नहीं, अच्छा आपने वो किया होगा, आपने शेयर में आके ना इंटायर स्क्रीन आती है, हाँ उसमें शायद। वहां पे जाके सिलेक्ट करते हैं ना, तो वो सारी सही अब। सही, मैं इसको चेंज करता हूँ। मैं दोबारा देता हूँ, 1 मिनट। मैं सिंपल विंडो कर दूं, विंडो से हो जाएगा ना? आप उसमें जाएं, एरो में जाने के बाद इंटायर स्क्रीन आ रहा होगा, उसमें क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन शो हो रही होगी, उसमें क्लिक करके शेयर बस कर सही दें। हो गया, सही। तो अब चलते हैं हम अपनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मैंने पहले एजेंट निकाल के रखा हुआ है। तो एजेंट कैसे, देखिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आपको अगर वीएस कोड के अंदर मुश्किल लग रहा है कि हम रनर की क्लास के अंदर कैसे जाएं, उसके अंदर कैसे देखें, वो हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है, मुश्किल हो रही है ना, तो ये देखें। अगर डायग्राम में समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, देखें यहाँ पे अगर आपको ये नजर आ रहा है, देखिए लिखा हुआ यू कैन रन एजेंट वियर द रनर क्लास, यू हैव 3 ऑप्शन। मीन्स अगर आपको एजेंट रन करना है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, एजेंट को रन करा सकते हो। हमने ये बहुत डिटेल में पढ़ लिया, रनर डॉट रन विच रन एसिंग एंड रिटर्न अ रन रिजल्ट। हमें पता चला कि रनर डॉट रन कैसे चल रहा होता है, एसिंक्रोनस चल रहा होता है। कैसे चल रहा होता है? एसिंक्रोनस चल रहा होता है, और वो हमें क्या रिटर्न कर रहा होता है, रन रिजल्ट। अगर आपको देखना है कि रन रिजल्ट के अंदर क्या है, आप कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू टैब खुल जाएगा, और उसके अंदर पता चल जाएगा भाई रन रिजल्ट क्या है, रन रिजल्ट क्या चीज पास कर रही होती है। ये आगे हमारे पास रन रिजल्ट की एक डेटा क्लास बेसिस, इसके अंदर हमारे पास लास्ट एजेंट है, इनपुट है, न्यू आइटम्स है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पास कर सकते हो। आप जाके डीप डाइव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, रनर डॉट रन सिंक। तो भाई ये क्या है, विच इज अ सिंक्रोनस मेथड एंड जस्ट रन डॉट रन अंडर द हुड। अच्छा इसका मतलब क्या है, अंडर दी हुड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको पहले ये समझे रनर डॉट रन सिंक क्या होता है, कैसे चल रहा होता है। रनर डॉट रन सिंक हमारे पास चल रहा होता है सिंक्रोनस। कैसे चल रहा होता है, हमारे पास सिंक्रोनस वे के अंदर काम कर रहा होता है, और ये भी हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा होता है, रन रिजल्ट हमारे पास रिटर्न कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड। तो रनर डॉट रन स्ट्रीम्ड क्या होता है, ये हमारे पास विच रन async and return a run result streaming। ये चलता तो asynchronous है, लेकिन रिटर्न क्या करता है, run result streaming। it call the LLM streaming mode and stream those event due to the received। अच्छा इसका मतलब क्या है कि देखो जब आपको जब भी ट्रेसिंग अगर मैं बोलूं या स्ट्रीमिंग देखनी हो, जब आपको स्ट्रीमिंग देखनी हो, स्ट्रीमिंग क्या होती है, देखो आपने बचपन से सुन के रखा होगा स्ट्रीमिंग, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, देखो पहले जमाने में ऐसा होता था कि अगर आप कोई 2 घंटे की वीडियो बना रहे हो तो आप पहले 2 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद आधा 1 घंटा लगा के एडिटिंग करो, एडिटिंग करने के बाद उसके बाद आप पूरी दुनिया के लिए एक डोमेन के ऊपर क्या करते थे, लाइव करते थे। लेकिन अब जब से हमारे पास ये स्ट्रीमिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तो स्ट्रीमिंग के कॉन्सेप्ट से ये हमारी जान छूट गई कि हम क्या करें, लाइव स्ट्रीम शुरू कर दें, और फॉरेन डोमेन के ऊपर, कोई भी डोमेन के ऊपर आप अपनी वीडियो को लाइव करते रहें। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी भाई पहले बनाओ, बनाने के बाद उसको डालो, तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो डेटा आ रहा होता है वो हमारे पास चंक्स की फॉर्म में डेटा आ रहा होता है, मीन्स टोकन्स की फॉर्म में डेटा आ रहा है कि हमारे पास 4 टोकन आए, हमने आगे पास करा दिए, यूजर को शो करवा दिए। अगर आप जाएं, देखिए मैं अगर अभी इसके ऊपर आता हूं, मैं इसके ऊपर आता हूँ चैट जीपीटी के ऊपर। तो चैट जीपीटी का अभी जैसे मैं बोलूंगा हाय, मैंने बोला हाय, तो अब देखिए ये सोच रहा है, सोचने के बाद इसने आंसर जो दिया, पहले वो हाउ लिखा,
फिर कैन लिखा, फिर आई लिखा, फिर हेल्प लिखा, फिर यू लिखा, फिर टुडे लिखा, बिल्कुल इसी तरीके से। अब मैं जब इससे पूछता हूँ व्हाट इज एजेंटिक एआई, मैं इससे ये पूछता हूँ, तो अब देखें, अब ये आपको देखें, ये देख रहे हैं लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, तो ये होती है हमारे पास सिंपल, भाई थोड़ा सा डेटा आया शो करा दिया, फिर थोड़ा सा डेटा आया शो करा दिया, फिर थोड़ा सा डेटा आया शो करा दिया। तो हमें पता चल गया कि जब भी हमें स्ट्रीम करानी हो, स्ट्रीमिंग से देखनी हो, स्ट्रीमिंग करवानी हो, तो हम इस तरीके से ये फंक्शन या ये डेटा क्लास यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल एजेंट भी बनाया है, फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट, इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है डिफॉल्ट मेन एजेंट, नाम जो दिया हुआ है सही है, रिजल्ट अवेट रनर डॉट रन एजेंट करके उसने सिंपल एजेंट बनाया हुआ है हमारे पास। ये हमने सारी चीजें देख ली हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को।